नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री ने बजट पेश कर किसानों का हितैषी बजट बताकर अपनी पीठ थपथपाई। वहीं बजट को लेकर जनपद से मिली जुली प्रतिक्रिया देखने में आई। बजट में किसानों के हितों की अनदेखी से क्षुब्ध भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने अपना सिर मुड़वाकर विरोध जताया। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा बजट को पेश करते हुए किसानों के हितों का हवाला दिया गया। उनमें किसानों का हित कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। किसान नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकारी व्यवस्था पर चोट करते हुए किसान नेता ने कहा कि क्रय केंद्र पर दलालों की मनमानी हावी है। केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाने का प्रस्ताव न लगाकर किसानों के साथ छल कर रही है। लखीमपुर में किसानों पर जीप चढ़वाने वाले षड्यंत्रकारी आज भी केंद्रीय सरकार में मंत्री बना बैठा है। संस्कार ने गन्ना मूल्य वृद्धि केवल वोट की खातिर की है, जो कि अपर्याप्त है। गन्ना मूल्य का 14 दिन से भुगतान ही बातें हवाई साबित हो रही हैं। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए श्री मिश्र ने कहा कि देश में महंगाई से गरीब किसान मजदूर की कमर टूट गई है, आमदनी बंद हो गई है। सरसों का तेल खाने वाले गरीब किसान मजदूर सस्ते रिफाइंड को खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल 100 रुपए पर है तो डीजल से 90 के करीबन है। कीटनाशक दवाएं और खाद की कीमतें दोगुनी हुई हैं। साथ ही खरीफ की फसल में आपदा की मार से किसान मर रहा है। वहीं आवारा गौवंश में किसानों की फसलों को खाए जा रहे हैं। बाढ़ मुआवजे के नाम पर लॉलीपॉप दिखाया जाता है। छोटे एवं लघु उद्योग समाप्त के हो गए हैं। इसके साथ ही कुछ प्राइवेट हो रहा है, जो कि बिजली की अपनी अपनी रफ्तार से है। गैस सिलेंडर के दाम 1000 हो चुके हैं। सड़कों में गड्ढा युक्त आखिर गरीब किसान कब तक सामना करेगा? इन सरकार के द्वारा पैदा की गई असुविधाओं और समस्याओं का कब तक खुद को ठगा महसूस करेगा? हमारा किसान हर गांव में सरकारी जमीनों पर भूमाफिया काबिज है। सार्वजनिक शौचालय में ताले लटक रहे हैं। वास्तविक गरीबों को आवास मुहैया नहीं कराए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप है। रोजगार के नाम पर छात्रों पर निर्दयता से लाठीचार्ज किया जा रहा है। अपने हक की मांग को करने पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहे हैं। एक माह में 2 बार राशन देकर हमारे किसानों की मदद नहीं, उन्हें निकम्मा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आए दिन किसानों के जीवन में बढ़ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के जिम्मेदार एक छोटा सिपाही होने के नाते क्षुब्ध एवं दुखी है, जिस कारण आज सर से बालों को हटाने का, बाल मुड़वाने का स्वयं फैसला करना पड़ा। आगे भी किसान मजदूर हित में जो भी उचित होगा वह फैसला लिया जाएगा। किसान मजदूर साथियों के हित की लड़ाई के लिए सदैव समर्पित एवं तैयार रहेंगे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। सरसों का तेल जो खाने के लिए 60-70 रुपए किलो खरीदा जाता था, आज वह 200 के पार है। 100 रुपए में पेट्रोल है। किन किन चीजों को गिनाया जाए और किन किन चीजों से गरीब किसान सामना करे? जीवन चलाना है तो खरीदना तो पड़ेगा ही। इन सब चीजों की मुख्य रूप से जिम्मेदार सरकार है, रोजगार है नहीं। किसानों के बच्चे रोग आ करके पढ़ाई लिखाई करके किसी तरह आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो सरकारों में रोजगार नहीं है कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको कहीं पर जगह दी जा सके। आखिर सरकार चाहती क्या है, ये समझ में नहीं आता है। और फिर घर घर गरीब किसान को ठगने का कार्य सरकारों के नुमाइंदे करना प्रारंभ कर दिए हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। किसान हित में अगर जान देनी भी पड़े तो हम भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सरकार को एक आईना दिखाने का कार्य करते चले आए हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। आज सर मुड़वाया गया है, कल को कोई और कार्यक्रम किया जाएगा। किसान हित में
हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम कुछ न कुछ करते रहेंगे। चुनाव सर पे आ गया है। चुनाव लड़ने वाली पार्टियां, प्रत्याशी दौड़े दौड़े घूम रहे हैं किसानों को पुनः से धोखा देने के लिए। बजट भी जो आया वो किसान के पक्ष में नहीं आया, उसमें भी किसान हितकर कुछ नहीं नजर आया। इसके साथ साथ में सरकार ने किसान को धोखा देकर धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। समस्त भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन समाप्त किए गए और सरकार ने झूठे आश्वासन दिए किसानों को। उसको लेकर हम सभी ने पुनः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को संबोधित अपने अपने जनपदों में ज्ञापन देने का कार्य किया। सरकार कहीं पर कुछ कर नहीं रही, किसान गौवंशों से परेशान है। किसानों की इस दीन दशा को देखा नहीं जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में, इसी से क्षुब्ध होकर आज मुझे सर मुड़वाने पर विवश होना पड़ा और हमारे भारतीय किसान मजदूर यूनियन। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।